जय जय सीताराम जी भगवान। भक्तजनों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि दिनांक 9/4/2024 से इस वर्ष के चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। इसी के उपलक्ष्य में माता रानी से संबंधित जैसे दुर्गा चालीसा, देवी कवच, दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का हिंदी में पाठ, कुंजिका स्तोत्र मंत्र आदि का पाठ हिंदी भावार्थ सहित किया जाएगा। मेरा उद्देश्य है कि सनातन धर्म के सभी इष्ट देवों तथा उनसे जुड़ी सभी जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। यदि आप मेरे प्रयास से किंचित भी संतुष्ट होते हैं तो मेरा उत्साहवर्धन करते रहिए। धन्यवाद। जय जय सीताराम जी भगवान। प्रथम दिन की शुरुआत दुर्गा कवच से की जा रही है। ओम नमः चंडिकाय। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडी जी उवाच। ओम यद्गुह्यं परमं लोकेशर रक्षाकरं नृणां कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तशृणुच्च महामुने। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठमं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकृतितः उक्तेन्येतानि नामानि ब्रह्मण्यो महात्मनः। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नौवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी अलग से है कि गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती देवी यद्यपि ये सबकी अधीश्वरी हैं, तथापि हिमालय की तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न हो कृपा पूर्वक उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। यह बात पुराणों में प्रसिद्ध है। ब्रह्मचारितुं शीलं यस्याः सा ब्रह्मचारिणीं सच्चिदानंदमयम्। ब्रह्मस्वरूप की प्राप्ति कराना जिनका स्वभाव हो वे ब्रह्मचारिणी हैं। चंद्रमा जिनकी घंटा में स्थित हो उन देवी का नाम चंद्रघंटा है अर्थात कुष्मांडा अर्थात त्रिविध तापयुक्त संसार जिनके उदर में स्थित है वे भगवती कुष्मांडा कहलाती हैं। छांदोग्य श्रुति के अनुसार भगवती की शक्ति से उत्पन्न हुए सनत कुमार का नाम स्कंद है। उनकी माता होने से वो स्कंद माता कहलाती हैं। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवी महर्षि कात्यायन के आश्रम पर प्रकट हुई और महर्षि ने उन्हें अपनी कन्या माना, इसलिए कात्यायनी नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। सबको मारने वाले काल की भी रात्रि विनाशिका होने से उनका नाम कालरात्रि है। 8वें नंबर पे इन्होंने तपस्या द्वारा महान गौरव वर्ण प्राप्त किया था, अतः ये महागौरी कहलाई। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली होने से उनका नाम सिद्धिदात्री है। अग्निनाम दाह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे भीष्मे दुर्गमे च भयार्तः शरणं गतः।
नाते समजायते किंचिदशुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नाहि। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। अयस्तु भक्तया स्मृता नूनं ते समृद्धि प्रजायते, ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासुना, ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासुना। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखी वाहना, लक्ष्मी पद्मसुना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु के प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहन, ब्राह्मी हंसमारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इत्येता मातुरा सर्वा सर्वयोग समन्विता, नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। दृश्यन्ते रथामारूढ़ा देव्या क्रोधसमाकुला, शंखं चक्रं गदं शक्तिं हलं चामुसलायुधं, खेटकं तोमरं च परशुं पाशमेव च, कुन्तायुधं त्रिशूलं च साग्रमायुधमुत्तमं, दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाभयाय च, धारयन्त्यधानिथं देवानां च हिताय वै। ये संपूर्ण देवियाँ क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंद और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे, महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी, प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री अग्निदेवता, दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यं खड्गधारिणी, प्रतीचं वारुणी रक्षेत वायव्यं मृगवाहिनी। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है, शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री अर्थात इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करें, पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उदीच्यं पातु कौमारी ईशान्यं शूलधारिणी, ऊर्ध्वं ब्रह्माणी में रक्षेदस्तादिवैष्णवी तथा। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें।
एवं 10 दिशो रक्षेश्चामुण्डा सौवाहना जया मे चाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठथा। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेद्दु मामूर्ध्निवय स्थिता। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। मालाधरी ललाटे चा भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा चावुर्योर्मध्ये यम घंटा च नासिके। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। शंखिनी चक्षुर्मध्ये श्रोत्योर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षित कर्णमूले तु शांकुरी। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वार वासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिकायं सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायं च सरस्वती। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। दंतान रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा चा महामाया च तालुके। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी चिबुकम रक्षे देवाचम मे शर्मंगला ग्रीवायं भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश अर्थात मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। नीलग्रीवा बही कंठे नलिकां नलकोबरी स्कंध्यो खड्गुनि रक्षेद बाहु में वज्रधारिणी। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकोबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गुनि और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। हस्तुर्दंडिनी रक्षेदंबिका चांगुलीषु च नखांशूलेश्वरी रक्षेत कुक्षौरसे रक्षेत कुलेश्वरी। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्ष अर्थात पेट में रहकर रक्षा करें। स्तनों रक्षेन् महादेवी मना शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभौ चा कामिनी रक्षेद गह्यं गुहेश्वरी पूतना कामिका में ड्रमगुदे महिषवाहिनी। नाभि में कामिनी और गुह भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत शरकां प्रदायिनी। भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। गुल्फिर्नरसिंही चापादपृष्ठे तु तेजसी पादांगुलीषु च श्रीरक्षेत पादाधस्तल्वासिनी। नारसिंही दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं की में रहकर रक्षा करें। नखान दृष्टं कराली चा केशवशोर्धकेशनी रूमकोपेशु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेश
केशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। रक्तमज्जावसामासन्यस्ति मेदांसि पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्चापि त्वं च मुक्तेश्वरी। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्थिता ज्वालामुखी नखज्वालाम्यभेद्या सर्वसन्दिशो। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। शुक्रम ब्रह्माणि में रक्षेच्छायां क्षतेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। क्षतेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राणापान तथा व्यानमुदानं च समानिकं वज्रहस्ता च मे रक्षित प्राणं कल्याण शोभना। हाथ में ब्रज धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यं च चक्रिणी। वाराही आयु की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी अर्थात चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। गोत्रमिंद्राणि मे रक्षेत् पैशून् मे रक्ष चंडिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी। इंद्रियाणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी, पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी, पत्नी की रक्षा करें। पंथानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वथा स्थिता। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। पदम मेकं नागच्छेत् यदच्छेच्छुभमात्मना कवचेनावृतो नित्यं यत्रैव गच्छति तत्रार्थलाभस्य विजया सर्वकामिका। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरमतुलं मे प्राप्स्यते भूतले पुमान्। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजिता त्रैलोक्ये तो भवेत् पूजा कवचेनावृता पुमान्। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है।
इदं तु देव्यः कवचं देवनामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रेतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धान्विता दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येश पराजिता जीवित वर्षतं संग्रामपि मृत्युर्विवर्जिता। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। अकाल मृत्यु अथवा अग्नि जल बिजली एवं सर्प आदि से होने वाली मृत्यु को अपमृत्यु कहते हैं। नश्यन्ति व्याधया सर्वे लूता विस्फोटकादया स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं चापि अद्वेषम्। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा आईफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचरा खेचरश्चैव जलजाश्च उपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवैतालः कूष्माण्डा भैरवादया नश्यन्ति दर्शनतस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद् राजस्तेजो वृद्धिकरं परम। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यूं ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला अर्थात कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए जान रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत सप्तशतीं चण्डी कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्देवोमण्डलं धत्ते शासैलवनकाननं तावतिष्ठति मे दैन्यां संतति पुत्र पौत्रिके। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देहांते परमं स्थानं यत् सुररपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः। फिर देहकांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। लभते परमं रूपं शिवेन समोदिते। ओम। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इत देव्य कवचम संपूर्ण। जय जय प्रभु, जय जय सीताराम जी भगवान की जय हो।